हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट पंडिट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन ग्रीक्स। और उसमें भी हमारा सिर्फ एक ग्रीक के बारे में हम बात करेंगे। ग्रीक्स क्या होते हैं? ऑप्शन ग्रीक्स वो फोर्सेस हैं बेसिकली जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम को अफेक्ट करती हैं। मसलन टाइम, वोलेटिलिटी, उसका रेट ऑफ चेंज, अंडरलाइंग का प्राइस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्हीं में से एक ग्रीक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डेल्टा। तो आइए देखते हैं डेल्टा क्या होता है। तो दोस्तों, पहला ग्रीक है हमारा डेल्टा, जो कि हमको ये बताता है कि मेरे अंडरलाइंग एसेट के प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से मेरे ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा। मतलब 1 रुपए के मूवमेंट पे मेरा प्रीमियम कितना चेंज होगा और वही मेरा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये आपके प्रॉफिट कितना हो सकता है उसको बताता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीक है ये। अ, इसके अलावा बहुत सारे ग्रीक्स हैं, बट हाँ, ये सबसे पहला है हमारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बनाए हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हर एक पॉइंट के चेंज, जो अंडरलाइंग में एक पॉइंट का चेंज आ रहा है, उससे मेरा प्रीमियम कितना चेंज होगा, जो कि हमें डेल्टा बताता है। बट वो हम पता कैसे करेंगे? हमें डेल्टा की वैल्यू कैसे पता चलेगी, डेल्टा की वैल्यू का क्या इम्पैक्ट होगा हमारे प्रीमियम पे, वो देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आगे हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि डेल्टा के उस मूवमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है, कितना डेल्टा होना चाहिए आइडियली। और डेल्टा कैलकुलेट कैसे होता है हमारा? एक फॉर्मूला है, ब्लैक एंड स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग फार्मूला, उससे कैलकुलेट होता है। आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, सारे टूल्स में आपको ऑप्शन चेन्स के अंदर जहाँ पे ग्रीक्स मिलते हैं वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, जस्ट फॉर नॉलेज कि ये ब्लैक एंड स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग फार्मूला से कैलकुलेट किया जाता है। तो अब आइए आगे देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो डेल्टा की वैल्यू है वो वेरी करती है। तो हमारे जो डेल्टा की वैल्यू का वेरिएशन है वो कॉल ऑप्शंस के लिए पॉजिटिव होता है और पुट ऑप्शंस के लिए नेगेटिव होता है। कॉल ऑप्शंस के लिए ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करती है और पुट ऑप्शंस के लिए 0 से -1 की तरफ। वो आपको लॉजिकली भी समझ में आ रहा होगा, कॉल ऑप्शन आपके ऊपर जाने के लिए होता है, पुट ऑप्शन नीचे जाने के लिए होता है। और इसी वजह से ये वैल्यूज हैं 0 से 1 फॉर कॉल ऑप्शन एंड 0 से -1 फॉर पुट ऑप्शन। अब ये देखना जरूरी है हमको कि डेल्टा का एक आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितना हम सही मानेंगे, या बड़ा डेल्टा अच्छा है या छोटा। तो दोस्तों, जितना ज्यादा आपका डेल्टा होगा उतना ही बेनिफिशियल होगा आपको वो ऑप्शन को परचेस करना। लार्जर द डेल्टा, द ऑप्शन इज अ बेटर बाय। सो जितना ज्यादा डेल्टा होगा उतना अच्छा ऑप्शन होगा आपको बाई करने के लिए। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बड़ा डेल्टा हमें एक बेहतर प्रॉफिट की तरफ ले जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मसलन अगर हमने एक ऑप्शन देखा, एक कॉल ऑप्शन देखा, और उसका जो डेल्टा है, मैंने ऑप्शन ग्रीक्स चेक किए अपने चार्टिंग टूल में। बाय द वे, अपस्टॉक्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अकाउंट आप खोल सकते हैं हमारे साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मसलन मान लीजिए हमारे ऑप्शन का जो डेल्टा है वो 5 पैसा है। तो हर 100 पॉइंट के मूवमेंट पे, अंडरलाइन के 100 पॉइंट के मूवमेंट पे मेरा जो प्रीमियम चेंज होगा वो 5 रुपए पे चेंज होगा। मतलब हर हर 100 पॉइंट की मूवमेंट पे मेरा ऑप्शन का प्रीमियम 5 रुपए बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन का जो डेल्टा है वो 5 पैसे है। सो डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई अंडरलाइन का मूवमेंट आपको बताता है कि कितने प्राइस का फ्लक्चुएशन होगा आपके ऑप्शन के प्रीमियम में। और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा ऑप्शन मान लीजिए हमने देखा, जिसका कि हमारा जो डेल्टा है वो पिछले वाले से 10 गुना ज्यादा है। मतलब वो अगर 5 पैसा था तो ये 50 पैसा है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारे 100 पॉइंट के मूवमेंट पे आपका जो प्रीमियम है वो 50 रुपए बढ़ जाएगा। तो क्लियरली विजिबल है कि जितना बड़ा डेल्टा होगा, आपको हर एक मूवमेंट पे वो उतनी बड़ी मूव देगा प्रीमियम में और आपको ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना होगी। तो कोशिश करें कि आप वही ऑप्शंस लें
जहां पे डेल्टा की वैल्यू टुवर्ड्स द हायर साइड है, जो बड़ी है डेल्टा की वैल्यू एज कंपेयर टू दी अदर ऑप्शंस। तो ये तो बात हुई हमारी कि डेल्टा की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए और उसका कैसे फर्क पड़ता है हमारे प्रीमियम के मूवमेंट पे। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको समझने बहुत ज़रूरी हैं कि जो हमारे डीप आउट द मनी ऑप्शंस होते हैं उनका जो डेल्टा होता है वो बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही आउट द मनी है। तो उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मूव उसमें मिलने की संभावना कम होती है। आप सीख रहे हैं तब तक आप उन ऑप्शंस को आप ले सकते हैं, बट हाँ, फॉर ट्रेडिंग उनको अवॉइड करना चाहिए। और जो स्लाइटली आउट द मनी ऑप्शंस होते हैं, मान लीजिए कि आज आपका निफ्टी 10,750 है, तो जो 10,800 की कॉल होगी वो आपकी स्लाइटली आउट द मनी होगी। बट जो आपकी 11,500 12,000 की कॉल होगी वो डीप आउट द मनी होगी। तो स्लाइटली आउट द मनी ऑप्शंस जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं प्राइस मूवमेंट्स के प्रति। उनका डेल्टा एक मॉडरेट होता है, 0.2 0.3 के आसपास होता है। उनको आप खरीद सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी बाकी टेक्निकल एनालिसिस क्या है। तो वो एक अच्छे बाई हो सकते हैं। और जो एट द मनी ऑप्शंस होते हैं, पॉइंट नंबर 3, एटीएम ऑप्शंस, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं प्राइस चेंज के लिए। क्यों? क्योंकि एट द मनी है, मार्केट उसी पॉइंट के आसपास है, तो वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा। बट वो सबसे ज़्यादा सेफ भी होता है। क्यों? क्योंकि आपकी मार्केट उसी के इर्द गिर्द है, तो वहां पे लॉसेस को आप कवर कर सकते हैं। तो ये सेफेस्ट ऑप्शन माने जाते हैं। और जो डीप इन द मनी ऑप्शंस होते हैं, मान लीजिए कि आज मेरा जो श्योर शॉर्ट ऑप्शंस होते हैं, मेरा निफ्टी आज 10,500 है और जो मेरी 9,000 की कॉल है वो डीप इन द मनी है। वो इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि उनको खरीदने से अच्छा है कि आप फिर फ्यूचर में या कैश मार्केट में वो स्टॉक या इंडेक्स को आप ले लें। वो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल पड़ेगा। तो डीप इन द मनी ऑप्शंस और डीप आउट द मनी ऑप्शंस को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपके पास मल्टीपल पोजीशंस हैं अलग अलग ऑप्शंस की, तो उनके सारे डेल्टा को आप प्लस करके ये डिटरमिन कर सकते हैं कि 1 रुपए के मूवमेंट पे, 1 पॉइंट के मूवमेंट पे आपके ओवरऑल जो पोजीशन है उसमें कितना मूवमेंट आएगा। तो सारे डेल्टा को आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ क्विक पॉइंट्स थे। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, वहाँ पे आप हमारी साइट को विजिट करें, हमारे साथ फ्री अकाउंट खोलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे सेफ।